नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित राजयोग का द्वितीय अध्याय साधना के प्राथमिक सोपान प्रस्तुत कर रहा हूँ। द्वितीय अध्याय साधना के प्राथमिक सोपान। राजयोग 8 अंगों में विभक्त है। पहला है यम अर्थात अहिंसा, सत्य असत्य, चोरी का भाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा नियम अर्थात शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, आध्यात्म 7 पाठ और ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर को आत्मसमर्पण। तीसरा है आसन अर्थात बैठने की प्रणाली। चौथा है प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार अर्थात मन की विषयाभिमुखी गति को फेर कर उसे अंतर्मुखी करना। छठा है धारणा अर्थात एकाग्रता। सातवां है ध्यान और 8वां है समाधि अर्थात ज्ञानातीत अवस्था। हम देख रहे हैं यम और नियम चरित्र निर्माण के साधन हैं। इनको नींव बनाए बिना किसी तरह की योग साधना सिद्ध न होगी। यम और नियम के दृष्ट प्रशिष्ट हो जाने पर योगी अपनी साधना का फल अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। इनके न रहने पर साधना का कोई फल न होगा। योगी को चाहिए कि वो तन मन वचन से किसी के विरुद्ध हिंसाचरण न करे। मनुष्य ही नहीं वरन अन्य प्राणियों के विरुद्ध भी हिंसा का भाव न रखें। दया मनुष्य जाति में ही आवृद्ध न है वरन वह और भी फैलकर मानो सारे संसार का आलिंगन कर रहे थे। यम और नियम के बाद आसन आता है। जब तक वह उच्च अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रोज नियमानुसार कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अतः जिससे दीर्घकाल तक एक भाव से बैठा जा सके। ऐसे एक आसन का अभ्यास आवश्यक है। जिनको जिस आसन से सुविधा मालूम होती है उनको उसी आसन में बैठना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार से बैठकर सोचना सहज हो सकता है परंतु दूसरे के लिए संभव है वह बहुत कठिन जान पड़े। हम बाद में देखेंगे कि योग साधना के समय शरीर के भीतर नाना प्रकार के कार्य होते रहते हैं। स्नायविक शक्ति प्रवाह की गति को फेर कर उसे नए रास्ते से दौड़ाना होगा। तब मनुष्य में नए प्रकार के कंपन या क्रिया शुरू होगी। सारा शरीर मानो नए रूप से गठित हो जाएगा। इस क्रिया का अधिकांश मेरुदंड के भीतर होगा। इसलिए आसन के संबंध में इतना समझ लेना होगा कि मेरुदंड को सहज भाव से रखना आवश्यक है। ठीक सीधा बैठना होगा। वक्ष, ग्रीवा और मस्तक सीधे और समुत्तत रहे जिसमें देह का सारा भार पसलियों पर पड़े। यह तुम सहज ही समझ सकोगे कि वक्ष यदि नीचे की ओर झुका रहे तो किसी प्रकार का उच्च चिंतन करना संभव नहीं। राजयोग का यह भाव हठ योग से बहुत कुछ मिलता जुलता है। हठ योग केवल स्थूल देह को लेकर व्यक्त करता है। इसका उद्देश्य केवल स्थूल देह को सबल बनाना है। हठ योग के संबंध में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसकी क्रियाएं बहुत कठिन हैं। एक दिन में उसकी शिक्षा भी संभव नहीं है, फिर उसके कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होगी। डेलसट और अन्य व्यायाम आचार्यों के ग्रंथों में इन क्रियाओं के अनेक अंश देखने को मिलते हैं। उन लोगों के भी शरीर को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने की व्यवस्था की है। हठ योग की तरह उनका भी उद्देश्य दैहिक उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं। शरीर में ऐसी कोई पेशी नहीं जिसे हठ योगी अपने वश में न ला सके। हृदय यंत्र इसकी इच्छा के अनुसार बंद किया जा सकता है। शरीर के सारे अंश वह अधिक इच्छानुसार चल सकता है। मनुष्य किस प्रकार दीर्घजीवी हो यही हठ योग का एकमात्र उद्देश्य है। शरीर किस प्रकार पूर्ण स्वस्थ रहे यही हठ योगियों का एकमात्र लक्ष्य है। हठ योगियों का यही दृढ़ संकल्प है कि मुझे और पीड़ा न हो और इस दृढ़ संकल्प के बल से उनका पीड़ा होती भी नहीं। वे दीर्घजीवी हो सकते हैं। 100 वर्ष तक जीवित रहना तो उनके लिए मामूली सी बात है। उनकी 150 वर्ष की आयु हो जाने पर भी देखोगे वो पूर्ण युवा और सतेज है।
उनका एक केस भी सफ़ेद नहीं हुआ, किंतु इसका फल बस यही तक है। वट वृक्ष भी कभी कभी 5000 वर्ष जीवित रहता है, किंतु वह वट वृक्ष ही रहता है। फिर वे लोग भी यदि उसी तरह दीर्घजीवी हुए तो उसका क्या? वे बस एक बड़े स्वास्थ्यकाय जीव भर रहते हैं। हठ योगियों के दो एक साधारण उपदेश बड़े उपकारी हैं। सिर की पीड़ा होने पर शैया त्याग करते ही नाक से शीतल जल पिए। इससे सारा दिन मस्तिष्क अत्यंत शीतल रहेगा और कभी सर्दी न होगी। नाक से पानी पीना कोई कठिन काम नहीं, बड़ा सरल है। नाक को पानी के भीतर डुबोकर गले में पानी खींचते रहो, पानी अपने आप ही धीरे धीरे भीतर जाने लगेगा। आसन सिद्ध होने पर किसी संप्रदाय के मतानुसार नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है। बहुत से लोग यह सोचकर कि यह राजयोग के अंतर्गत नहीं है, इसकी आवश्यकता स्वीकार नहीं है करते, परंतु जब शंकराचार्य जैसे भाष्यकार ने इसका विधान किया तब मेरे लिए भी इसका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। मैं श्वेताश्वर उपनिषद पर उनके भाग से इस संबंध में उनका मत उद्धृत करूंगा। प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय का उल्लेख है। पहले नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है, तभी प्राणायाम करने की शक्ति आती है। अंगूठे से दाहिना नथुना दबाकर बाएं नथुने से यथाशक्ति वायु अंदर खींचो। फिर बीच में तनिक देर भी विश्राम किए बिना बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से वायु निकालो। फिर दाहिनी नासिका से वायु ग्रहण करके बाईं नासिका से निकालो। दिन भर में 4 बार अर्थात उपा, मध्यम, सायमा और निशित इन 4 समय पूर्वोक्त क्रिया का 3 बार या 5 बार अभ्यास करने पर एक पक्ष या महीने भर में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। उसके बाद प्राणायाम पर अधिकार होगा। सदा स्वभाव आवश्यक है। तुम रोज देर तक बैठे हुए मेरी बात सुन सकते हो, परंतु अभ्यास किए बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सब कुछ साधना पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अनुभूति बिना इन तथ्यों का कुछ भी समझ में नहीं आता। स्वयं अनुभव करना होगा। केवल ब्याह और मत सुनने से न होगा। फिर साधना में बहुत से विघ्न भी हैं। पहला तो व्याधिग्रस्त देह है। शरीर स्वस्थ न रहे तो साधना में बाधा पड़ती है। अतः शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। किस प्रकार का खान पान करना होगा, किस प्रकार जीवन यापन करना होगा, इन सब बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मन से सोचना होगा। शरीर सबल हो, जैसा कि यहाँ के क्रिश्चियन साइंस मतावलंबी करते हैं, बस शरीर के लिए फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। यह हम कभी न भूलें कि स्वास्थ्य उद्देश्य के साधन का एक उपाय मात्र। यदि स्वास्थ्य का ही उद्देश्य होता है तो हमें तो पशुतुल्य हो गए होते। पशु प्रायः अस्वस्थ नहीं होते हैं। दूसरा विघ्न है संदेह। हम जो कुछ नहीं देख पाते हैं उसके संबंध में संदिग्ध हो जाते हैं। मनुष्य कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, वह केवल बात के भरोसे नहीं रह सकता। यही कारण है कि योग शास्त्रिक सत्यता के संबंध में संदेह उपस्थित हो जाता है। यह संदेह बहुत अच्छे आदमियों में भी देखने को मिलता है, परंतु साधना का श्री गणेश कर देने पर बहुत थोड़े दिनों में ही कुछ अलौकिक व्यापार देखने को मिलेंगे और तब साधना के लिए तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा। योग शास्त्र के एक टीकाकार ने कहा है, योग शास्त्र की सत्ता के संबंध में यदि एक बिल्कुल सामान्य प्रमाण भी मिल जाए तो उसने में ही संपूर्ण योग शास्त्र पर विश्वास हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप तुम देखोगे कि कुछ महीनों की साधना के बाद तुम दूसरे का मनोभाव समझ रह सकते हो। वो तुम्हारे पास तस्वीर के रूप में आएंगे। यही बहुत दूर पर कोई शब्द या बातचीत हो रही हो तो मन एकाग्र करके सुनने की चेष्टा करने से ही तुम उसे सुन लोगे। पहले पहल अवश्य ये व्यापार बहुत व्यायाम थोड़ा करके देखेंगे, परंतु उसी से तुम्हारा विश्वास, बल और आशा बढ़ती रहेगी। मान लो नासिका के अग्रभाग में तुम चित्त का समय करने लगे, तब तो थोड़े ही दिनों में तुम दिव्य सुगंध मिलने लगेगी। इसी से तुम समझ जाओगे कि हमारा मन कभी कभी वस्तु के प्रत्यक्ष
संस्पर्श में न आकर भी उसका अनुभव कर लेता है। पर यह हमें सदा सदा याद रखना चाहिए कि इन सिद्धियों का और कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं, वे हमारे प्राकृतिक उद्देश्य के सावन में कुछ सहायता प्राप्त करती हैं। हमें याद रखना होगा कि इन सब साधनों का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसके सिवा और कुछ भी हमारा प्रकृति लक्ष्य नहीं हो सकता है। मामूली सिद्धियों से संतुष्ट हो गए तो पूरा न पड़ेगा। हम ही प्रकृति पर प्रभुत्व करेंगे, प्रकृति को अपने ऊपर प्रभुत्व न करने देंगे। शरीर या मन कुछ भी हम प्रभुत्व न कर पाएंगे। हम यही कभी न भूल सकेंगे, हमारा शरीर हमारा है, हम शरीर के नहीं हैं। एक देवता और एक असुर किसी महापुरुष के पास आत्म जिज्ञासु होकर गए। उन्होंने उन महापुरुष के पास एक अरसे तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। कुछ दिन बाद उन महापुरुष ने उनसे कहा, तुम लोग जिसको खोज रहे हो वह तो तुम ही हो। उन लोगों ने सोचा तो ये देह ही आत्मा है। फिर उन लोगों ने यह सोचकर कि जो कुछ मिलना था मिल गया, संतुष्ट चित्त से अपनी अपनी जगह को प्रस्थान किया। उन लोगों ने जाकर अपने अपने आत्मी जनों से कहा, जो कुछ सीखना था वह सीख गए, अब आओ भोजन पान और आनंद में दिन बिताएं। हम ही वह आत्मा है जिसके सिवा और कोई पदार्थ नहीं। उस असुर का स्वभाव अज्ञान से ढका हुआ था, इसलिए इस विषय में उसने अधिक अन्वेषण नहीं किया। अपने को ईश्वर समझकर वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। उसने आत्मा शब्द से ही देह समझी। परंतु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत पवित्र था। वे भी पहले इस भ्रम में पड़े थे कि मैं का अर्थ यह शरीर ही है, यह देह ही ब्रह्म है। इसलिए इसे स्वस्थ और सबल रखना, कुछ स्वच्छ वस्त्र आदि पहनना और सब प्रकार के दैहिक सुखों का संभोग करना ही कर्तव्य है। परंतु कुछ दिन जाने पर उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु के उपदेश का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि देह ही आत्मा है, वरन देह से ही श्रेष्ठ कुछ अवश्य है। तब उन्होंने गुरु के निकट आकर पूछा, गुरु आपके वाक्य का क्या तात्पर्य है? यह देह ही आत्मा है, परंतु यह कैसे हो सकता है? सभी शरीर तो नष्ट होते हैं पर आत्मा का तो नाश नहीं। आचार्य ने कहा, तुम स्वयं इसका निर्णय करो, तुम वही हो तत्त्वमसि। तब शिष्य ने सोचा, शरीर के भीतर जो प्राण हैं, शायद उनको लक्ष्य कर गुरु ने उपरोक्त उपदेश दिया था। वे वापस चले गए, पर तो फिर शीघ्र ही देखा कि भोजन करने पर प्राण तेजस्वी रहते हैं और न करने पर मुरझाने लगते हैं। तब वो पुनः गुरु के पास आए और कहा, गुरु आपने क्या प्राणों को आत्मा कहा है? गुरु ने कहा, स्वयं तुम इसका निर्णय करो, तुम वही हो। उस अध्यवसायशील शिष्य ने गुरु के यहाँ से लौटकर सोचा तो शायद मन ही आत्मा होगा, परंतु वे शीघ्र ही समझ गए कि मनोवृत्तियाँ बहुत तरह की हैं। मन में कभी साधु वृत्ति तो कभी असत वृत्ति उठती है। तब मन इतना परिवर्तनशील है कि वह कभी आत्मा नहीं हो सकता। तब फिर से गुरु के पास आकर उन्होंने कहा, मन आत्मा है ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ता, आपने क्या ऐसा ही उपदेश दिया है? गुरु ने कहा, नहीं, तुम ही वह हो, तुम स्वयं इसका निर्णय करो। वे देव उगग फिर लौट गए। तब उनको यह ज्ञान हुआ, मैं समस्त मनोवृत्तियों के अतीत एक मेवा द्वितीय आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, मुझे तलवार नहीं काट सकती, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता। मैं अनादि हूँ, जन रक्षित, अचल अस्पर्श सर्वशक्तिमान पुरुष हूँ। आत्मा शरीर या मन नहीं, वह तो इसके अतीत है। इस प्रकार देवता में ज्ञान का उदय हुआ और वे तत्व आनंद से तृप्त हुए। पर उस असुर विचारों को सत्य लाभ न हुआ, क्योंकि देह में उसकी अत्यंत आसक्ति थी। इस जगत में ऐसी असुर प्रकृति के अनेक लोग हैं, फिर भी देवता प्रकृति वाले बिल्कुल ही न हो ऐसा नहीं। यदि कोई कहे, आओ तुम लोगों तो मैं एक ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा इंद्रिय सुख अनंत गुना बढ़ जाएगा, तो अगणित लोग उसके पास दौड़ पड़ेंगे। परंतु यदि कोई कहे, आओ मैं तुम्हें लोगों को तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा का विषय सिखाऊंगा, तो शायद उनकी बात का कोई परवाह भी न करेगा। ऊंचे तत्व की धारणा करने की शक्ति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए अध्यायशील लोगों की संख्या तो और भी विरली है।
पर संसार में ऐसे महापुरुष भी हैं जिनकी यह निश्चित धारणा है कि शरीर चाहे 1000 वर्ष रहे या लाख वर्ष, अंत में गति एक ही होगी। जिन शक्तियों के बल से देह कायम है, उनके चले जाने पर देह न रहेगी। कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए भी शरीर को परिवर्तन करने रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। शरीर और क्या है, वह कुछ सतत परिवर्तनशील परमाणुओं की समष्टि मात्र है। नदी के दृष्टांत से यह तत्व सहज बोध गम्य हो सकता है। तुम अपने सामने नदी में जल राशि देख रहे हो, वह देखो पल भर में वह चली गई और उसकी जगह एक नई जल राशि आ गई। जो जल राशि आई वह संपूर्ण नहीं है, परंतु देखने में पहली ही जल राशि की तरह है। शरीर में ठीक इसी तरह सतत परिवर्तनशील है। उसके एक प्रकार परिवर्तनशील होने पर उसे स्वस्थ और बलिष्ठ रखना आवश्यक है, क्योंकि शरीर की सहायता से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। इस सब प्रकार के शरीरों में मानव देह ही श्रेष्ठम है। मनुष्य ही श्रेष्ठम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के निष्कृष्ट प्राणियों से, यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य के श्रेष्ठ जीव और नहीं। देवताओं को भी ज्ञान लाभ के लिए मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है। एकमात्र मनुष्य ही ज्ञान लाभ का अधिकारी है। देवता भी इनसे वंचित हैं। यहूदी और मुसलमानों के मत में ईश्वर ने देवता और समुदाय के सृष्टियों के साथ बाद मनुष्य की सृष्टि करके देवताओं से मनुष्य को प्रणाम और अभिनंदन कर आने के लिए कहा। इल्म को छोड़कर बाकी सबने ऐसा किया। अतः ईश्वर ने इल्म को अभिशाप दे दिया, इससे वह शैतान बन गया। उक्त रूप के अंतर यह महान सत्य निहित है कि संसार में मनुष्य जन्म हो अन्य सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। पशु आदि नृतत्व दृष्टि तो प्रधान है। पशु किसी ऊंचे तत्व की धारणा नहीं कर सकते। देवता भी मनुष्य जन्म लिए बिना मुक्ति लाभ नहीं कर सकते। देखो, मनुष्य की आत्मतत्व के लिए अधिक धन अनुकूल नहीं, फिर बिल्कुल निर्धन होने पर भी उन्नति दूर रहती है। संसार में जितने महात्मा पैदा हुए हैं सभी मध्यम श्रेणी के लोगों से हुए थे। मध्यम श्रेणी वाले में सब विरोधी शक्तियों का समन्वय रहता है। अब यह यथार्थ विषय पर आए। हमें अब प्राणायाम के संबंध में आलोचना करनी चाहिए। देखें, वित्त चित्त वृत्तियों के निरोध से प्राणायाम का क्या महत्व है, क्या संबंध है। श्वास अश्वास पाने वाले देह का गति नियम मूल यंत्र फ्लाईव्हील है। एक बृहद ईंधन पर निगाह डालने पर देखोगे कि एक बड़ा चक्र घूम रहा है। उस चक्र की गति क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यंत्रों में संचालित होती है। इस प्रकार उस ईंधन के अत्यंत सूक्ष्मतम यंत्र तक गतिशील हो जाती है। श्वास प्रश्वास ठीक वैसा ही एक गति नियात्मक चक्र है। वही इस शरीर के सब अंगों में जहाँ जिस प्रकार की शक्ति का आवश्यक है उसी पूर्ति कर रहा है और उस व्यक्ति को नियमित कर रहा है। एक राजा के एक मंत्री था। किसी कारण से राजा उस पर नाराज हो गया। राजा ने उसे एक बड़ी ऊंची मीनार की चोटी में कैद कर रखने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री भी वहां कैद होकर मौत की राह देखने लगा। मंत्री की एक पतिव्रता पत्नी थी। रात को उस मीनार के नीचे आकर उसने चोटी पर कैद हुए पति को पुकार कर पूछा, मैं किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करूं? मंत्री ने कहा, अगली रात को एक लंबा मोटा रस्सा, मजबूत डोरी, एक डबल सूत रेशम का पतला सूत, एक गुबरैला और थोड़ा सा शहद लेती आना। उसकी धर्मणी पति की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। जो हो वह पति के आज्ञानुसार दूसरे दिन सब कुछ सामान सब लेके आई। मंत्री ने उससे कहा, रेशम का सूत मजबूती से गुबरैले के पैर में बांध दो, उसकी मूंछों में एक बूंद शहद लगा दो और उसका सिर ऊपर की ओर करके उसे मीनार की दीवार पर छोड़ दो। पतिव्रता ने सब आज्ञाओं का पालन किया। तब उस कीड़े ने अपना लंबा रास्ता पार करना शुरू किया। सामने शहद के महक पाकर मधु के लोभ से वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अंत में मीनार की चोटी पर जा पहुंचा। मंत्री ने झट उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेशम के सूत को भी। इसके बाद अपनी पत्नी से कहा,
बंडल में जो सूत है उसे रेशम को सूत के छोर से बांध दो। इस तरह वह भी उसके हाथ में आ गया। इस उपाय से उसने डोरा और मोटा रस्सा भी पकड़ लिया। अब कोई कठिन काम न रह गया। रस्सा ऊपर बांधकर वह नीचे उतरा और भाग खड़ा हुआ। हमारी इस देह में श्वास प्रश्वास की गति मानो रेशमी सूत है। इसका धारण या संयम कर सकने पर पहले स्नायुविक शक्ति प्रवाहक सूत का बंडल, फिर मनोवृत्ति रूप डोरी और अंत में प्राण रूपी रस्से को पकड़ सकते हैं। प्राणों के जीत लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है। हम अपने शरीर के संबंध में बड़े यज्ञ हैं। कुछ जानकारी रखना भी हमें संभव नहीं मालूम पड़ता। बहुत हुआ जो हम मृतदेह को चीर फाड़ कर देख सकते हैं, उसके भीतर क्या है और क्या नहीं। और कोई इसके लिए किसी जीवित पशु की देह ले सकते हैं, पर उससे हमारे अपने शरीर का कोई संबंध नहीं। हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कम जानते हैं। इसका कारण क्या है? यह कि हम मन को उतनी दूर तक एकाग्र नहीं कर सकते जिससे हम शरीर के भीतर की अति सूक्ष्म गतियों तक को समझ सकें। मन जब वह विषयों का परित्याग कर देह के भीतर प्रविष्ट होता है और अत्यंत सूक्ष्मावस्था प्राप्त करता है, तभी हम उन गतियों को जान सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म अनुभूति संपन्न होने के लिए हमें पहले स्थूल से आरंभ करना पड़ेगा। देखना होगा सारे शरीर यंत्र को चलाता कौन है और उसे अपने वश में लाना होगा। वह प्राण है, इसे कोई संदेह नहीं। श्वास प्रश्वास की उस प्राण संगति को प्रत्यक्ष परिदृश्यात्मन स्वरूप है। अब श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे शरीर के भीतर प्रवेश करना होगा। इसी से हम देह के भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि स्नाविक शक्ति प्रभाव किस तरह है, शरीर में सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। और जब हम मन में उसका अनुभव कर सकेंगे तब वे और उनके साथ देह भी हमारे अधिकार में आ जाएगी। मन भी इन सब स्वाभाविक शक्ति प्रवाहों द्वारा संचालित हो रहा है, इसलिए उन पर विजय पाने से मन और शरीर दोनों ही हमारे अधीन हो जाते हैं, हमारे दास बन जाते हैं। ज्ञान ही शक्ति है और यह शक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। अतः स्नायुओं के भीतर जो शक्ति प्रवाह सतत चल रहा है, उनके ऊपर शरीर के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेना विशेष आवश्यक है। इसलिए हमें प्राणायाम से प्रारंभ करना होगा। इस प्राणायाम तत्व का विशेष आलोचना के लिए दीर्घ समय की आवश्यकता है। इसकी अच्छी तरह समझाने बहुत दिन लग जाएंगे। हम क्रमशः उसके एक बड़ा अंश लेकर आलोचना करेंगे। हम क्रमशः समझ सकेंगे प्राणायाम के साधन में जो क्रियाएं की जाती हैं उनका हेतु क्या है और प्रत्येक क्रिया से देह के भीतर किस प्रकार की शक्ति प्रभावित होती है। क्रमशः यह सब हमें बोधगम्य हो जाएगा, परंतु इसके लिए निरंतर साधना आवश्यक है। साधना के द्वारा ही मेरी बात की सत्यता का परिणाम मिलेगा। मैं इस विषय में कितनी भी युक्तियों का प्रयोग क्यों न करें, पर हम उस समय तक कोई भी उपादेय न जान पड़ेगी जब तक तुम स्वयं प्रत्यक्ष न कर लोगे। जब देह के भीतर इन शक्तियों के प्रवाह की गति स्पष्ट अनुभव करने लगोगे तभी सारे संशय दूर होंगे। परंतु इसके अनुभव के लिए प्रत्येक कठोर अध्याय आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस संबंध अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं। जब रात बीतती है और पाँव फटती है, तब जब दिन बीतता है रात आती है। इन 2 समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत भाव धारण करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त और गोकुल में से 2 समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल है। इन 2 समय शरीर बहुत कुछ शांत भावात्मक रहता है। इस तरह साधना करने से प्रकृति हमारी काफ़ी सहायता करेगी। इसलिए इन्हीं 2 समयों में साधना करना आवश्यक है। यह नियम बना लो कि साधना समाप्त किए बिना भोजन न करोगे। ऐसा नियम बना लेने पर भूख का प्रबल वेग भी ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में यह उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। उनकी जब तक स्नान पूजा और साधना समाप्त नहीं होती है तब तक उन्हें भूख नहीं लगती है।
तुम में से जिनको सुविधा हो वे साधना के लिए यदि एक स्वतंत्र कमरा रख सकें तो अच्छा हो। इस कमरे के सोने के काम में न लाएं, इसे पवित्र रखो। बिना स्नान किए और शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश न करो। इस कमरे में सदा पूर्ण और हृदय को आनंद लेने वाले चित्र रखो। योगी के लिए इस ऐसे वातावरण में रहना बहुत उत्तम है। सुबह और शाम वहाँ धूप और चंदन चूर्ण आदि जलाओ। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन न किया जाए। तुम्हारे साथ जिनके भाव मिलते हैं केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर शीघ्र वह कमरा सत्य गुण से संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ तक कि जब किसी प्रकार का दुख या समय आएगा अथवा मन अचल चंचल हो तो उस समय उस कमरे प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत होगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अभी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में यह भाव देखने को मिलता है, परंतु अधिकतर स्थलों में लोग इनका उद्देश्य तक भूल गए हैं। चारों ओर पवित्र चिंतन के परमाणु सदा स्पंदित होते रहते हैं। वहाँ स्थान पवित्र ज्योति से भरा रहता है। जो इन प्रकार के स्वतंत्र कमरों की व्यवस्था नहीं कर सकते वे जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठकर साधना कर सकते हैं। शरीर को सीधा रखकर बैठो। शरीर में पवित्र चिंतन का एक स्रोत वह दो। मन ही मन कहो, संसार में सभी सुखी हो, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पावें। इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा चहु ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा महसूस करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ हों। यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हों, ऐसी भावना ही अपने को सुखी रखने के सहज उपाय है। इसमें बात जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे ईश्वर के निकट प्रार्थना करें। अन्य स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए सही नहीं, वरन हृदय में ज्ञान और सत्य तत्व के उद्देश्य के लिए इसके छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हो। इसके बाद भावना करनी होगी, मेरा शरीर प्रज्वल, दृढ़, सबल और स्वस्थ है। यह देह ही मेरी मुक्ति में एकमात्र सहायक है। इनकी सहायता से मैं जीवन समृद्ध पार कर लूँगा। जो दुर्बल है वह कभी मुक्ति नहीं पा सकता। समस्त दुर्बलताओं का त्याग करो, देह से करो। मन से कहो, तुम अत्यंत व्यक्तिचर हो और स्वयं पर प्रबल विश्वास और भरोसा रखो। तो दोस्तों, ये द्वितीय अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया है, साधना के प्राथमिक सोपान। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। और इसकी तीसरा अध्याय प्राण है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये तीसरी अध्याय प्राण के बारे में, राजयोग में क्या लिखा गया है, स्वामी विवेकानंद का विचार हम आपको द्वारा प्रस्तुत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें। वंदे मातरम।